चलो अच्छा लगा, लेकिन इसमें आपको संदेश क्या दिए हम लोगों ने? बाल विवाह नहीं करना चाहिए ना। धनाराम जी अपनी गुड़िया का बाल विवाह करते हैं, उसकी माँ समझाती है गुड़िया की सहेली गुरुजी भी समझाती है कि आपकी बच्ची छोटी है, इसका विवाह मत करो, लेकिन धनाराम जी किसी की नहीं सुनते और विवाह कर देते हैं। 2-3 साल बाद उनको पता चलता है कि मेरी गुड़िया चल बसी। बाद में धनाराम जी को बहुत पछतावा होता है, रोते हैं, लिखते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद? वो बच्ची तो चली गई ना। तो धनाराम जी आपको समझाने आए हैं जतन की तरफ से कि जो गलती मैंने की है वो कोई और न करे, जो गुड़िया मैंने खोई है वैसी गुड़िया कोई और न खोए। तो आप बाल विवाह नहीं करें, यही उसको समझाने आए हैं। किसी का हो रहा है तो उसे रुकवाइए, उनके माता पिता को समझाइए और अपना खुद का भी मत होने दीजिए। अपने माता पिता को भी समझाइए, परिवार को समझाइए, समाज को समझाइए कि हमारा बाल विवाह मत कीजिए, हमारे जो अधिकार है हमें पढ़ने दो, लिखने दो। आपके यहाँ बाल विवाह होते हैं इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा है, लेकिन होते क्यों है, कारण क्या है उसका? आर्थिक कारण हो सकता है, अभी पैसों की तंगी के कारण करते हैं ज्यादातर तो, कि छोटी जो बड़ी बेटी का विवाह करते हैं उसके साथ छोटी का भी कर देते हैं, ये खर्चे में सारा हो जाएगा। लेकिन आप उनको समझाओ कि हमें पढ़ने दो, अगर हम पढ़ लिख के कुछ बने गए तो आप जितना खर्चा बचा रहे हो उसका 3-4 गुना दे देंगे आपको, लेकिन हमें कुछ बनने तो दो, पढ़ने तो दो। तो समझाओगे ना सबको आप? पक्का? अच्छी बात है, हम यही आशा और उम्मीद करते हैं। आगे मैं निवेदन करूंगा इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से कि वो परिवार की तरफ से, हमारे समस्त स्टाफ की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जतन संस्थान का जो अभी ये नुक्कड़ नाटक यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, जो कलाकारी की थी, उस कलाकारी के अंदर जो इमोशंस जो आपने पैदा किए थे, वास्तव में मैं भी देख रहा था और मैं स्वयं भी इसको महसूस कर रहा था कि हमारी भी आंखें भर आई, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वास्तव में बहुत सारी जगहों पे हुई है। ये बात अलग है कि वो अखबारों में नहीं आई, टीवियों पे नहीं आई, लेकिन ये घटनाएं एक तरह से आम घटनाएं थी। आज से कुछ सालों पहले तो इस प्रकार की घटनाएं आम होती थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। तो बाल विवाह उसमें बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले 3-4 वर्षों से इस विद्यालय ने बाल विवाह के विरुद्ध कई तरह के अभियान किए। इन विद्यार्थियों ने घर घर जाकर के पत्र बांटे और घर के बाहर पत्र चिपकाए हैं कि अगर आपने बाल विवाह किया तो ये होगा। तो इन विद्यार्थियों ने इस तरह के कई कार्यक्रम किए, कई तरह की रैलियां भी निकाली है। और कालिंजर गांव में आप सही बता रहे कि यहाँ पे बहुत सारे बाल विवाह होते थे। हम भी जब 2017 में यहाँ आए थे तो ये स्थिति थी कि हर एक कक्षा के अंदर जो 6ठी से लगा के 12वीं की जो लड़कियां थी सभी की शादी हो चुकी थी, ये हालत थी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सभी कक्षाओं में मिलाकर कोई 4 या 5 लड़कियां ऐसी होगी जिनका बाल विवाह हुआ, बाकी वो स्थितियां बदली है। अब इसमें स्थितियां बदलने में विद्यालय का भी योगदान है और दूसरे जो आपके जैसे संस्थान जैसे कार्यक्रम करते रहते हैं उसमें भी उनका भी बहुत योगदान है। सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ा योगदान है, सरकार का तो खैर योगदान है ही है। तो धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। तो मैं आपने जो यहाँ पे ये नुक्कड़ नृत्य प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से एक बहुत ही सुंदर और वास्तविक जो संदेश जाना चाहिए वो दिया, और ये विद्यार्थी घर पर जाकर के बताएंगे। इसके अलावा ये जो मोबाइल के अंदर इसका वीडियो पूरा हमारे सर ने रिकॉर्ड किया, एक समूह बना हुआ है अभिभावक समूह, जिसके अंदर यहाँ के प्रत्येक जो अभिभावक है पूरी पंचायत के जुड़े हुए एक बहुत बड़ा समूह है। उस समूह के अंदर भी ये संदेश जाएगा और निश्चित रूप से आपका ये जो प्रयास है वो सफल होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी बात बताई है सर ने कि आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। तो यही आपको आगे करते रहना है, सबको अवगत कराते रहना है। पहले तो घर वालों को समझाओ, वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर 109 पे कॉल और उनको बता दो कि एक बच्ची का जीवन कैसे बचता है। और हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहोगे तो हम पूरे भारत को एक दिन बाल विवाह मुक्त कर देंगे। तो हम यही आशा और उम्मीद करते हैं कि जो हमने बातें बताई है वो हर घर तक आप पहुंचाओगे और बाल विवाह से होने वाले नुकसान को भी आप सबको बताओगे। आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे जतन संस्थान से आए सर से कि वो भी अपनी बात रखें और इन बच्चों को अपनी बात बताएं। सर के लिए एक बार ताली बजाएंगे तो आओ सर। संस्थान द्वारा आपके सामने जो ये प्रोग्राम किया गया है, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा। क्या सीख मिली आपको इससे? बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह नहीं करना चाहिए।
तो जो सीख आपको यहाँ से मिली है, ये अपने परिवार, समुदाय, समाज में जाके आपको बताना है, लोगों को जागरूक करना है कि बाल विवाह करना कानूनन अपराध भी है, साथ ही जो बच्चों के अधिकार है उनका बहुत ही नुकसान होता है। छोटे बच्चे, लड़के या लड़कियां, लड़कों का ही नहीं, सिर्फ लड़कियां का इसमें बहुत होता है, क्योंकि अगर बाल विवाह किसी की शादी करवा दी जाती है, आप में से किसी की शादी करवा दी जाएगी, आपकी अब शादी करवाने के बाद क्या होगा कि आपको ससुराल भेजने के लिए थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा, आपको ससुराल भेजा जाएगा, तो उसमें आपकी जो शिक्षा है, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएगी, आपकी स्कूल छूट जाएगी। तो इसी के साथ में हम एक शपथ लेते हैं कि बाल विवाह या ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे जिससे हमारे समाज, समुदाय में और हमारे अधिकारों का हनन हो। तो सभी खड़े हो जाए और प्रिंसिपल सर के द्वारा आपको ये शपथ दिलवाई जाएगी। सर जाइए। हाँ, सभी प्रतिज्ञा स्थिति, शपथ की स्थिति में आएंगे। हाथ आगे कर दो। आवाज नहीं। हम शपथ लेते हैं कि बाल विवाह के विरुद्ध सशक्त कदम उठाते हुए अपने जिले, राज्य व देश को बाल विवाह से मुक्त करवाने में अपना सहयोग देंगे। बाल विवाह की प्रथा समाज के लिए अन्यायपूर्ण और मानवाधिकार का उल्लंघन है। अतः इसके निवारण के लिए हम संगठित होकर लोगों को जागरूक करेंगे, कानून की पालना के लिए समर्पित रहेंगे। बाल विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के आयोजन में शामिल नहीं होंगे और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।